ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, हे भव्यात्माओं आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। पहली गाथा में देखा था स्वयं जीव अपने ही परिणामों के द्वारा स्वयं स्वभाव की प्राप्ति करता है। स्वयं से ही स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति होती है। और आत्मा का स्वभाव शीतल है, शांत है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। स्वयं ही पर रूप परिणमन करता है, विभाव रूप परिणमन करता है। इसके पास स्वयं सत्ता होते हुए भी यह कर्म के उदय से पर वस्तु के संपर्क से स्वभाव से विभाव की ओर परिणमन कर जाता है। यदि यह पर वस्तु का संयोग पाकर के कर्म के उदय को पाकर के पर रूप परिणमन न करे तो स्वभाव में परिणमन करके अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, जब स्वयं ही जीव अपने स्वयं के परिणामों से स्वभाव को प्राप्त करता है तो निमित्त क्या काम करता है? पर की आवश्यकता क्यों है? भगवान की आवश्यकता क्यों है? द्रव्य क्षेत्र आदि की आवश्यकता क्यों है? यदि होती है तो आज हमें मुक्ति क्यों नहीं हो रही? स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति जब होती तो आज क्यों नहीं हो रही? इसके बारे में समझने की आवश्यकता है कि द्रव्य क्षेत्र काल आदि क्या काम करते हैं। भाव के साथ साथ भी ये भी क्या उचित अनिवार्य हैं? क्या है इनका हमारे जीवन में महत्व, ये समझेंगे। योग्योपादान योगेन दर्शतः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता। योग्योपादान योगेन दशदः स्वर्णतामथा आत्मनापि द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मतामता। योग्योपादान कारण में यानी योग कारण के संयोग से, जैसे पाषाण विशेष में से दशदः स्वर्णतामता स्वर्ण बन जाता है, तथा वैसे ही आत्मना भी द्रव्यादि स्वादि संपत्त, वैसे ही अच्छे द्रव्य अच्छे क्षेत्र आदि रूप सामग्री के मिलने पर आत्मना यह जीव ही कैसा हो जाता है? स्वादि संपत्त चैतन्य स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर विथ एग्जाम्पल बात कही गई है। योग उपादान कारण में, अर्थात योग का मतलब है योग काल आदि से ले लेना चाहिए, और उपादान से स्वर्ण पर्याय में परिणमन को योग्यता वाले पाषाण विशेष को ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर समझिएगा, दो चीज़ें हैं, एक उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है। ये दोनों क्या कहलाते हैं? उपादान कारण का अर्थ होता है वस्तु के स्वयं की
परिणमन रूप जो क्षमता है उसका नाम है उपादान कारण। वस्तु जो स्वयं परिणमन करती है, स्वयं को परिणमन करने की जो क्षमता होती है वस्तु में, यानी वस्तु में कार्य रूप परिणमन करने की क्षमता का नाम है उपादान कारण। और वस्तु के परिणमन में जो सहयोगी कारण है उसका नाम है निमित्त कारण। उपादान और निमित्त, उपादान स्वयं का होता है और निमित्त दूसरे का मिलता है। स्वयं के परिणाम 100 क्षेत्र 100 द्रव्य 100 काल से ही कल्याण होगा, लेकिन पर द्रव्य क्षेत्र काल भी उसमें निमित्त कारण बनता है। जो बीच में लगाया था ना भाई, उसको निकाल देना। हाँ, तो जो 100 द्रव्य 100 क्षेत्र आदि हैं उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। अब हमने आपको बताया उपादान कारण और निमित्त कारण। ये अभी आपको भाषा क्लिष्ट लगी, अब हम आपको सहज भाषा बताते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी भाषा में समझेंगे। आप लोग रोटी बनाते, चपाती बनाते हैं, ठीक है ना? आटे से चपाती बनाते हैं आप, ठीक है ना? आटे से आप चपाती बनाते हो, उसके साथ ही साथ पटा बेलना भी ज़रूरी होता है ना? और साथ में आपका वो जिससे सेकते ना तवा वगैरह, ये भी अनिवार्य होते हैं। जो आटे में रोटी बनने की क्षमता है, वस्तु की स्वयं कार्य रूप परिणत करने की जो क्षमता है उसका नाम उपादान कारण है। तो रोटी बनने की जो क्षमता आटे में, ये उपादान कारण है। पटा बेलना रसोईया ये सब निमित्त कारण है। रोटी स्वयं नहीं बन सकती, आटा स्वयं रोटी नहीं बन सकता, क्षमता होते हुए भी जब तक निमित्त कारण नहीं मिलता। पटा बेलन भी चाहिए और रसोईया भी चाहिए, लेकिन आप कंकड़ पत्थर को रोटी नहीं बना सकते। आप निमित्त हैं लेकिन नहीं बना सकते, क्योंकि उपादान कारण नहीं है। और उपादान कारण रोटी उसमें आटे में है, लेकिन जब तक पटा बेलना रसोईया नहीं होगा तब तक वह भी रोटी नहीं बनेगा। तो उपादान कारण भी चाहिए, योग उपादान और योग निमित्त कारण मिलने पर ही कार्य होते हैं, अकेले एक के नहीं होते। अब देखिएगा, हमने बताया उपादान कारण क्या है। आटे में स्वयं रोटी बनने की क्षमता, ये उपादान कारण है। जो रसोईया है, पटा बेलना है, ये आपके निमित्त कारण है। अब निमित्त कारण में समझना है, दो प्रकार के होते हैं। एक उदासीन निमित्त कारण होता है और दूसरा जो होता है वह प्रेरक निमित्त होता है। जैसे पटा और बेलना है, ये उदासीन निमित्त कारण है, और जो रसोईया है वो प्रेरक निमित्त कारण है। वो प्रेरक है। पटा बेलना भी कब काम करेंगे? जब रसोईया होगा। आटा भी कब काम करेगा? जब रसोईया उसको गूंथेगा। तो निमित्त कारण भी दो हो जाते हैं, एक उदासीन और दूसरा प्रेरक हो जाता है। चलिएगा, ये बात हमने रोटी की आपको समझा दी, अब आपको समझा दें, बोलो ना, आप समझ जाएंगे। समझा कौन रहा है? हम हो गए निमित्त। समझ कौन रहा है? आपका उपादान कारण हो गया। पुस्तक से समझ रहे हैं, लाइट से समझ रहे हैं, ये भी निमित्त कारण हो गया। मुनि महाराज जो आपको समझा रहे हैं वो प्रेरक निमित्त हो गए, और जो पुस्तक उजाला है वो आपका उदासीन निमित्त हो गया, और आप जो समझ रहे हैं आपकी बुद्धि वह स्वयं उपादान कारण हो गई। ये जब कारण दोनों मिलते हैं तब कार्य की निष्पत्ति होती है। स्वयं से होना तो है, समझना तो आपको, ये ज्ञान आपको ही प्राप्त करना है, लेकिन निमित्त मिल जाता है तो वह उपादान क्षमता में सहयोगी बन जाता है। समझ आ रहा ना? लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि तोते को सिखाया जा सकता है, गिनी हमारी तोते को सिखाया जा सकता है, लेकिन आप चाहो बगुले को सिखा दो। समझ रहे ना? ऐसे ही जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो नहीं समझना चाहे उसे नहीं। इसलिए उपादान क्षमता भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से निमित्त कारण और उपादान दोनों मिलते तब कार्य होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा एक पत्थर के अंदर सोना है, कब से है पता नहीं कब से, लेकिन जैसे कोई जोहरी उसको परखता है,
परखने के बाद पत्थर को निकालता है, उसे तपाता है, तपाने के बाद पत्थर अलग और सोना अलग निकल जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा इस कर्म और शरीर के अंदर है। योग्य गुरु का द्रव्य क्षेत्र काल का निमित्त मिलता है और हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके पृथक होकर के शुद्ध आत्मा सोने जैसी बन जाती है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है। ये पाषाण का उदाहरण न दिया। जिस तरह स्वर्ण पाषाण योग काल आदि मिलने पर स्वर्णकार के प्रयासों से स्वर्णत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह यह शरीर आत्मा योग्य द्रव्य आदि के मिलने से ज्ञान शरीरी बन जाता है, शुद्ध आत्मा बन जाता है, सिद्ध स्वरूप बन जाता है। यहाँ पर आदि शब्द से क्षेत्र काल और भाव ले लेना चाहिए। योग्य द्रव्य क्या चीज है, अर्थात योग्य द्रव्य चाहिए। द्रव्य क्या है? योग निरोगी काया चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, वज्र समनारस सहनन चाहिए। जब तक वज्र समनारस सहनन नहीं होगा तब तक भी कितनी अच्छी भाव करो, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए योग्य द्रव्य चाहिए, निरोगी काया चाहिए, मनुष्य पर्याय चाहिए, वज्र समनारस सहनन चाहिए। समझ आ रहा है आपको? अब इसके बाद आता है योग क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र कौन सा? भरत, ऐरावत और विदेह। इन तीनों क्षेत्र से मुक्ति है, भरत से, ऐरावत से और विदेह से। क्योंकि कर्म भूमियाँ यहीं पर हैं, यहीं से आपका कल्याण, भोगभूमि से आपका कल्याण होने वाला नहीं। वहाँ वज्र समनारस सहनन है, पर वहाँ पर स्त्रियों को भी वहाँ तो वज्र समनारस सहनन, कहाँ? भोगभूमि में, पर वहाँ पर संयम नहीं है। इसलिए योग क्या चाहिए? क्षेत्र चाहिए। क्षेत्र क्या हो गया? भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र। अब योग काल चाहिए। काल कौन सा चाहिए? अवसर्पणी का तीसरा अथवा चौथा काल चाहिए, जहाँ पर मुक्ति होती है। तो अवसर्पणी का तीसरा अथवा चौथा काल चाहिए एवं उत्सर्पणी का तीसरा काल। इसके साथ ही अवसर्पणी का चौथा काल और उत्सर्पणी के दूसरे काल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी उन्हीं के पांचवें अथवा तीसरे काल में मोक्ष चला जाता है। ये क्या हो गया? योग काल भी चाहिए। फिर अब आता है इसके बाद योग भाव चाहिए। भाव कौन से रहेंगे? राग देश मोह से रहित भाव चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये जरूरी है। इसे बोलते हैं योग निमित्त द्रव्य आदि। फिर से समझ में नहीं आ रहा? अवसर्पणी का तीसरा अथवा चौथा चाहिए, तीसरा और चौथा चाहिए। उत्सर्पणी का तीसरा काल चाहिए। इसके साथ ही अवसर्पणी का चौथा काल और उत्सर्पणी के दूसरे काल में जन्मा हुआ कोई जीव है, वह भी जो है वह उन्हीं के पांचवें और तीसरे काल में भी मोक्ष गए हैं, जा सकते हैं। उत्सर्पणी के दूसरे मतलब पंचम काल में। हाँ, उसमें वो जन्म लिया, वो पांचवें में और तीसरे में मोक्ष जा सकता है। फिर से वो कर लेना, सोच लेना। उसको समझने की बात यह है कि आप जब ग्रंथ खोलेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना? इसमें मुक्ति उसको हो जाती है। इसलिए ये योग काल भी बहुत जरूरी है। भाव तो है ही, राग देश रहित आदि भाव होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से योग द्रव्य क्षेत्र काल आदि को पाकर के, भाव को पाकर के ये आत्मा क्या कर लेती है? अपना कल्याण कर लेती है। अब देखिएगा यहाँ पर ये बात छोड़ दो। अभी अपन को क्या योग क्षेत्र नहीं मिला होगा? क्या योग द्रव्य नहीं मिला होगा? क्या मिला होगा? योग काल नहीं मिला होगा? क्या? पर क्या नहीं किया? योग भाव नहीं जगाया हमने। समोषण में होकर के अपन आ गए, उस काल में सब होकर के जहाँ तीर्थंकर जा रहे हैं मोक्ष वहाँ सब होके आ गए, लेकिन हमने अपना उपादान नहीं जगाया। क्या नहीं जगाया? उपादान नहीं जगाया। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोगों ने उपादान नहीं जगाया। आज भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहे। अभी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, संयम आदि ग्रहण नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत बार इस जीव ने योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पाया है, लेकिन स्वयं का उपादान जागृत नहीं किया। ये स्वचतुष्टय और परचतुष्टय भी होते हैं। स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वयं का होता है, ये पर होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के रूप में से स्वीकार किया गया है।
इन दोनों का मेल होता है तब अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। इसी सो चतुष्टय को जगाओ। यदि अनंत चतुष्टय चाहते तो अनंत चतुष्टय कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत विदर्शन सुख। ये द्रव्य आदि क्षेत्र जब अच्छे मिलते हैं तभी कल्याण होता है। आज वज्र सा नारद सैनन है ही नहीं, इसलिए आज कितनी भी साधना कर लो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कौन सा काल चल रहा अभी? पंचम काल चल रहा है, समझ रहे ना। इसलिए ये भी जरूरी है, ये आपको यहाँ पर बता दिया, योग्योपादान योग है ना। योग चाहिए, उपादान भी और निमित्त कारण भी योग चाहिए। जैसे एक घड़ा है ना, वो घड़ा कैसे बना? कार्यों की समग्रता से बना। कैसे बना? जैसे मिट्टी थी, मिट्टी में क्षमता थी घड़ा बनने की, लेकिन जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलता तब तक वह घड़ा नहीं बनता। वैसे हमारे आत्मा में लाख क्षमता है भगवान बनने की, लेकिन जब तक गुरु का योग द्रव्य क्षेत्र का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। अनिवार्य है, निमित्त चाहिए। एक सज्जन थे, मैं बेगमगंज में था, उस समय बोले महाराज जी मैं निमित्त को नहीं मानता, सब कार्य उपादान में होता है। मैंने कहा बिल्कुल सब उपादान में होता है, लेकिन निमित्त का सहयोग होता है। मैंने तो बहुत सारे शास्त्रों का रेफरेंस रख रखा है महाराज, मैं आपको बताऊंगा। निमित्त कोई काम नहीं करता, अकिंचित करे। हमने कहा ठीक है भाई, यदि आपने इकट्ठा करा, देखने में क्या बात है, देख लेंगे हम। वो बस लेकर के आए, पूरे रेफरेंस लिखे थे उनके पास, पूरे ग्रंथों की लेकर के आए, और जैसे वो खोलने लगे तो उनको थोड़ा कम दिखता होगा, उन्होंने चश्मा निकाला। जैसे उन्होंने चश्मा लगाया, हमने कहा पंडित जी सारे रेफरेंस बंद कर दो आप, मुझे मिल गया रेफरेंस। बोले क्या मिल गया? हमने कहा आपने निमित्त को स्वीकार कर लिया। बोले कैसे स्वीकार कर लिया? हमने कहा ये बताओ आपने चश्मा क्यों लगाया? बोले देखने के लिए। हमने कहा कोई दिखता नहीं? बोले दिखता है। हमने कहा फिर ये क्या करता है? बोले ज़्यादा दिखा देता है। हमने कहा यही तो कह रहे हैं, उपादान तो अपना है लेकिन चश्मा ज़्यादा दिखा देता है, निमित्त ही तो काम करता है, और कौन सी बात। समझ आ रहा है? दिखना तो खुद को ही है, क्योंकि अंधे को चश्मा नहीं दिखाएगा तो आँख वाले को, लेकिन वो सहयोगी बन रहा है। ऐसे कल्याण तो हमें करना है, पर गुरु क्या बन रहे हैं? सहयोगी बन रहे हैं। समझ आ रहा आपको? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि उपादान के साथ साथ निमित्त की भी आवश्यकता पड़ती है। वह सहयोगी बन जाता है। अंधे को चश्मा नहीं दिखाएगा, लेकिन आँख वाले को चश्मा थोड़ा सा अच्छे से बड़े बड़े अक्षर करके दिखा देगा। यही काम करना है हमें, कि हमें तो मोक्ष मार्ग बढ़ना है, पर कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ कहाँ हमारी गलती होती है, कहाँ कहाँ भटक सकते हैं, ये मार्गदर्शन हमारे गुरु महाराज देते हैं, इसलिए वो हमारे निमित्त हो जाते हैं। ये अनिवार्य होती है। समझ आ रहा ना आपको? यदि आपसे कोई कहे कि भाई निमित्त को हम नहीं स्वीकार करते, ऐसा कोई पूछता है, तो उनसे कह देना मैं आपको गाली दूँ। वो क्या कैसी बात करते हो? अभी गाली तो दी नहीं और आप इतने उबल गए। शब्द निमित्त बने हो आपको उबालने में कि नहीं बने? बोलो ना। एक अब शब्द आदमी को कितना गाफिल कर देता है। ये निमित्त बना ना शब्द भी अंदर घुस गया क्या? कोई चाकू था क्या? नहीं, लेकिन उसने कितना घोटाला कर दिया अंदर, है ना। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान की भक्ति करने से क्या हो, शब्द ही तो हैं, हे भगवान हे ऐसा बोल दिया तो क्या हो जाएगा। हमने कहा जैसे गाली देने पर आदमी तिलमिला जाता है, ऐसी भक्ति करने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। भक्ति करो, प्रार्थना करो, शब्दों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे भी आपने मंत्र सिद्धि की, मंत्र किया है ना, जाप की और भावना भाई मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसी भावना से भी वो स्वस्थ लाभ होता है। पागल को 2-3 बार पागल बोल दो, आधा तो हो ही जाता है वो, हाँ पागल हो जाता है वो। बार बार बोल दो तो, है ना। ऐसी बार बार अपने आप को बोलोगे आप मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, तो स्वस्थ हो जाओगे। बहुत लोग कहते मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो वो बीमारी हो जाते, नहीं है तो हो जाते। इसी प्रकार से जैसा निमित्त मिलता है वैसा हमारा भाव परिणमन हो जाता है। इसलिए योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वाद मनोप्यात्मता मता। ये ग्रंथ आचार्य भगवान को बहुत प्रिय था। समय सार और इष्टोपदेश जब भी विहार होता था
तो बिहार में इष्टोपदेश का पाठ होता था, सबको मुखाग्र था, संघ में जितने साधु थे, समय सार भी सबको याद था। तो बिहार में जाकर के कोई पुस्तक की जरूरत नहीं, इसी को पाठ हो रहा है सुबह से, फिर आचार्य कहते रुको, बीच में कोई एक गाथा लेकर के फिर उसका अर्थ समझाते रहते थे। आधा पौन घंटा एक ही गाथा में पूरा निकल जाता था, फिर बिहार हो जाता पूरा पाठ के, समझ गए। ऐसा स्वाध्याय करते रहते थे। तो वही हम आपको बता रहे, ये बहुत प्रिय ग्रंथ है। कौन? इष्ट उपदेश। इसका नाम ही इष्ट, इष्ट माने प्रिय, प्रिय उपदेश है ये बताया गया है। सारे की सारी चीज़ें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, हम कैसे द्रव्य क्षेत्र काल को स्वीकार करें, कैसे हम अपने परिणामों को स्वीकार करें, ये सब इसमें ज्ञान हमारे लिए मिलता है। जिसने इष्टोपदेश पढ़ लिया समझो उसने बहुत कुछ अपने जीवन में सीख लिया। इसलिए इष्टोपदेश तो बिल्कुल चूकना नहीं, भले ही कोई उपदेश चूक जाओ, लेकिन ये उपदेश को यदि चूक भी जाओ तो बाद में आप सुन लेना, ताकि आपका एक कवर हो सके। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, योग क्या, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि क्या करते हैं, आज हमें मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही है, हमारे पास अभी कितनी क्षमता है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, गुरु का कितना हमारे जीवन में क्या है सहयोग है, शरीर का कितना सहयोग है, पुण्य का कितना सहयोग है, पाप का कितना असहयोग है। ये सारी चीज़ें समझेंगे तभी तो हम मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। और मोक्ष मार्ग बढ़ने के लिए निमित्त भी कुछ काम करता है। इसे निमित्तों से बचने को कहा गया, निमित्तों से बचो जिससे हमारे भाव दुर्भाव में परिवर्तित हों, हमारे व्रतों में दोष लग रहा हो, नियमों में, ऐसे निमित्तों से बचो, क्योंकि निमित्त भी उसमें हम ढलना चाहे तो और ढाल देता है वो, समझ आ रहा। जैसे ढलान हो, ढलान समझते ना, नीचे की ओर, वहाँ पर पानी रखोगे आप, उस पर पानी डालोगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ऐसा नहीं नाली का नीचे जाएगा, गंगा का तो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे गंगा का पानी हो और चाहे नाली का हो, ढलान पर कहाँ जाएगा? ऐसे ही निमित्त पूरे मिलते हैं तो किसी का भी मन हो, चाहे संयमी का मन हो चाहे असंयमी का, वो नीचे की ओर ही जाता है। इसी निमित्तों से बचने के लिए कहा गया, ऐसे निमित्तों से बचो जिसके माध्यम से आपको ढलान में जाना पड़े, नीचे जाना पड़े, ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए। और प्राय करके पानी को ऊंचा ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता, नीचे ले जाने के लिए भी प्रयास नहीं। 8वीं मंजिल से पानी फेंको, कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन नीचे से खास पावर की मोटर लगाना पड़ेगी ऊपर भेजने के लिए, बोलो ना। ऐसे विशेष ताकत, विशेष निमित्त ऊंचाई पाने के लिए पाना पड़ता है। अच्छे बनने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है, समझ आ रहा ना। मन को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारे लिए बुराइयां नहीं सीखना पड़ती। गाली देना किसने सिखाया? कोई पाठशाला लगी क्या आपकी? हैं बुरे भाव, क्रोध करना, लोभ करना किसने सिखाया? चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, ये किसने सिखाया? किसने सिखाया? लेकिन बैर विरोध छोड़ना सिखाया जाता है, शौच धर्म सिखाया जाता है, क्षमा सिखाई जाती है। अच्छी अच्छी चीज़ों की पाठशाला होती, बुरी चीज़ों की नहीं होती, क्योंकि ये तो अनादिकाल से हैं बुरी चीज़ें। ये सब चीज़ें अनादि स्वभाव से नहीं, अनादिकाल से। कैसी हैं ये? अनादिकाल से जीव के पास विभाव रूप में पड़ी हुई हैं, समझ आ रहा ना। इसलिए इनको नहीं सिखाया जाता। योग निमित्त आदि पाने के लिए अच्छी बातें सीखना पड़ती हैं। बुरी वासनाएं अंदर रहती हैं, इनको दूर करने के अंदर कोई अच्छे संस्कार हों तो इनको समाप्त किए जा सकते हैं, वरना नहीं। समझ आ रहा आपको? हाँ। तो योगोपादान योग है, इसको अच्छी तरह समझो। स्वर्ण और पाषाण का उदाहरण दिया है। हमारी आत्मा स्वर्ण रूप है, लेकिन कर्म और शरीर रूपी पाषाण से लिप्त है। उसे योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके अलग करना है, पृथक करना है, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य बताया गया। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम निमित्त मिलते ही उपादान को जागृत करके आत्म कल्याण कर सकें।
अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय।